गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दोस्तों आज की नई वीडियो में हाजिर हैं एंड आज की वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं यार Realme C15 का। बेसिकली दोस्तों Realme C3 के बाद जो Realme की ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और Realme C11 लॉन्च हुआ। अब पाकिस्तानी मार्केट में जो है आपको C12 भी देखने को मिल जाता है जो कि 22,000 रुपये के बजट में है और उस स्मार्टफोन की दोस्तों 3GB रैम एंड 32GB मेमोरी है और 6000 mAh की बैटरी है। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Realme C15 को लेकर। बेसिकली दोस्तों ये डिवाइस है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन है इस डिवाइस की। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम इस डिवाइस का कंप्लीट रिव्यू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों डिवाइस को लेकर बात करते हैं तो बेसिकली ये जो डिवाइस है इंडिया में लॉन्च हो चुका है। डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं। सबसे पहले मैं इस डिवाइस के दोस्तों लोकल डिज़ाइन को लेकर बात करूँगा। तो बैक पर जो है आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड इसके अलावा दोस्तों अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट पर जो है आपको वाटर ड्रॉप नॉच जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर गाइस जो इसका बैक कैमरा हमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा एंड इस स्मार्टफोन का जो फिंगरप्रिंट है वो बैक पर ही जो है माउंट किया गया है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो सेंटर में हमें जो है एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और उसके साथ ही आपको जो है एक माइक देखने को मिल जाता है जो कि कॉल वगैरह के लिए यूज़ होता है। साथ ही में दोस्तों आपको जो है हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है और दूसरी साइड अगर हम देखें तो वहीं पर हमें जो है एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन के साइड पर आपको जो है ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर जो है वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिया गया है। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी साइड पर आपको जो है इसका सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा। अब ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन का जो लोकल डिज़ाइन है वो सेम टू सेम C12 जैसा है और C11 जैसा है। अब यहाँ पर इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसमें हमें 720x1500 की पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है स्मार्टफोन में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। पाकिस्तान में जो इसका वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 3GB रैम एंड 64GB मेमोरी वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो Helio G35 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 2.3 GHz ऑक्टा कोर के साथ फिट किया गया है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो गेमिंग जो है स्मार्टफोन की मुझे इतनी खास नहीं लगती। उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली आपने C12 में भी देखा होगा कि अगर आप PUBG खेलें तो बैलेंस के जो फ्रेम रेट है मीडियम से ऊपर जाता ही नहीं है और स्मूथ पर भी आप जो है मीडियम फ्रेम रेट वहाँ पर जो है खेल सकते हैं। तो आई थिंक गेमिंग के लिए मुझे सही नहीं लगा ये स्मार्टफोन। ओवरऑल स्मार्टफोन की जो बैटरी है 6000 mAh की, यहाँ पर हमें बिगर बैटरी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही में 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर गाइस अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में ये डिवाइस जो है 22,000 रुपये के बजट में होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 22,000 में जो है Realme C12 भी है और 22,000 में यही सेम फीचर्स वाला स्मार्टफोन जिसकी 64GB मेमोरी है और ये हमें जो है 22,000 में कैसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो डिवाइस है बेसिकली जैसे कि आपको पता है C3 जो था वो एक गेमिंग डिवाइस था और उसका गेमिंग लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छे डिवाइसेस को उसने पीछे छोड़ा है। इस डिवाइस का जो बजट है वो 23,000 रुपये अनाउंस हुआ है और होलसेल प्राइस में अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन आपको 22,000 रुपये के बजट में ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा और अक्टूबर के महीने में दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस के फीचर्स एंड टोटल रिव्यू जो है मैंने आपको दे दिया है, क्या ये डिवाइस परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बैटरी टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कलर बैटरी टाइमिंग स्मार्टफोन की होने वाली है और एक प्लस पॉइंट इस स्मार्टफोन का ये है कि यहाँ पर हमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और बाज़ लोगों की ये कंप्लेन थी कि इन स्मार्टफोन्स की जो मेमोरी है वो कम है और उस चीज़ को भी यहाँ पर फिक्स किया गया है और यहाँ पर आपको जो है 3GB रैम के साथ 64GB मेमोरी जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो बेसिकली दोस्तों ये डिवाइस जो है आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिवाइस है। इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आप तक है, आप डिवाइस को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस डिवाइस को लेकर अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।